अरे भाई, ट्रेनिंग से क्या फायदा? ट्रेनिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग वैसे ही रहते हैं, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। ट्रेनिंग जो है ना, वो समय का और पैसे दोनों की बर्बादी है। क्या आप भी यही सोचते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, नया कुछ सीखने को नहीं मिलता, बदलाव नहीं होता? अगर हाँ, तो ये वीडियो देखते रहिए। चलो एक अच्छी कहानी सुनाता हूं, फिर समझते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रोहित कश्यप, मैं सेल्स ग्रोथ एक्सपर्ट और लीडरशिप कोच हूं। और मेरे वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो तो आप जानते ही हैं, कि मैं आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकूं और आपके ग्रोथ जो सेल्स है वो कैसे ग्रो कर सके, और आप अपने जीवन में वो सब पा सकें जो हमेशा पाना चाहते थे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो पहाड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति, ग्रैंड पापा मतलब दादाजी, रहते थे अपने पोते के साथ। सुबह सुबह दादाजी जो थे वो जल्दी उठ जाते थे और जल्दी उठ जाके बरामदे में बैठ के भागवत गीता पढ़ा करते थे। जो उनका पोता था वो अपने दादाजी की तरह ही बनना चाहता था और दादाजी की तरह ही बिहेव करना चाहता था, वैसे ही व्यवहार करना चाहता था। तो दादाजी को मिरर करता था, जैसी जैसी हरकतें दादाजी करते ना, पोता भी वैसे ही करता था, ताकि मैं भी बड़ा होके दादाजी की तरह बनूं। तो एक दिन उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैं भागवत गीता आपकी तरह रोज पढ़ता हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और मजे की बात तो यह है कि जब मैं भागवत गीता को पढ़ने के बाद किताब बंद करके रख देता हूं, तब तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, सब भूल जाता हूं जो कुछ होता है। पता नहीं क्या कुछ इसका फायदा होता है कि नहीं होता, कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सोचकर, ये देखते हुए जो दादाजी थे वो मुस्कुराए और वो अंगीठी में कोयला डाल रहे थे। तो उन्होंने जो कोयले की वो जो टोकरी थी वो अपने पोते को दी और बोला, जाओ दौड़ के और इसमें पानी भर के मेरे लिए ले आओ। जो पोता था वो तो उत्साहित था, दौड़ के नदी पे गया और पानी में जैसे ही डाला, पानी की जो टोकरी थी भर के लेके आया। और जब तक पहुंचा टोकरी खाली। ये देखते हुए दादाजी हंसे, बोले, बेटा अगली बार थोड़ी और तेज दौड़ना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो तुम तो टोकरी भर के नहीं लाए। पोते ने फिर दौड़ लगाई और फिर गया नदी में, जैसे ही डाला उस बास्केट और भरी, और फिर उससे तेज रफ्तार से दौड़ के आया और देखा कि जब तक घर पहुंचता है टोकरी खाली। अब वो ऐसे करते हुए उसने कुछ फेरे लगाए और बिल्कुल थक के चूर हो गया। कहने लगा, दादाजी ये टोकरी नहीं भरने की, आप तो मुझे फालतू में दौड़ा रहे हैं, मैं बाल्टी भर के लेके आ सकता हूँ। दादाजी ने कहा, नहीं मुझे बाल्टी नहीं चाहिए, चाहिए तो मुझे टोकरी ही है पानी की, क्या भर के ला सकते हो? अब उसने कहा कि दादाजी को प्रूफ कैसे करूं कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, और दादाजी मान नहीं रहे कि मैं मेहनत कर रहा हूं। कि दादाजी कह रहे थे, यार तुम मेहनत नहीं कर रहे, तो मैं कोशिश नहीं कर रहे हो भरने की। तो दादाजी को ये बताने के लिए एक बार फिर उस पोते ने पूरी जोर से दौड़ लगाई कि पहुंचूं और जाके टोकरी को भर लाऊं। जैसे ही पानी में उसने टोकरी को डाला, डिप किया, बाहर निकाला और तेजी से आया, और जब तक वो दादाजी के पास पहुंचा टोकरी कहाँ भरी हुई पहुंचनी थी। अब वो परेशान हो गया, कहने लगा, दादाजी आप तो मुझे व्यर्थ में मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टोकरी भी कभी भरी जाती है, ये सब फालतू का काम है, कुछ नहीं हो रहा है इससे। दादाजी ने बोला, सच में व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं हुआ? पोते ने कहा, हाँ इससे कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, एक बार जरा टोकरी को देखो। अब उसने जब टोकरी को देखा तो पहली बार वो उसने रियलाइज किया, अचंभे में आ गया कि टोकरी जो कोयले की टोकरी थी, अब वो चमचमाती सुंदर टोकरी बाहर से और अंदर से साफ सुथरी हो गई। दादाजी ने कहा, देखा, तुम्हारे प्रयास से, बार बार करने से टोकरी भर के तो नहीं लाए, मगर टोकरी साफ सुंदर सुथरी हो गई है, स्वच्छ हो गई है। दादाजी ने कहा, यही काम भागवत गीता के पढ़ने से होता है। आपको इमीडिएटली, तुरंत में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, हो सकता है आप सब कुछ भूल जाएं, लेकिन आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो आप अंदर से और बाहर से स्वच्छ, साफ जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, यही फर्क पड़ता है हमारी ट्रेनिंग से। हमें इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं मिलता कि आज ट्रेनिंग की और कल सोचे पूरा का पूरा रिजल्ट 100% नहीं, वो ऐसा नहीं होता है।
लेकिन निरंतर प्रयास करने से जो भी हमने सीखा है उसको प्रयास करके उसको प्रैक्टिस अगर डेली करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम स्लोली धीरे धीरे अच्छे और बेहतर होते जाएंगे। यही ट्रेनिंग से होता है। आपने देखा होगा जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी हमेशा लड़ाई में नहीं होती है, लेकिन क्या वो लड़ाई की तैयारी करना छोड़ देती है? क्या वो युद्ध अभ्यास नहीं करते? जो प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा कंपटीशन में नहीं होते, हमेशा उनके मैचेस नहीं होते हैं, लेकिन जब वो मैचेस में नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नया सीखना नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस करना या नया सीखना छोड़ देंगे तो जब उनको मैच खेलना पड़ेगा तब वो उतने ज़्यादा चुस्त दुरुस्त और एजाइल नहीं हो पाएंगे। तो स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने कुलीग्स में सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो दक्ष लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि जब आप घंटी पे बटन दबाएंगे तो हम जब भी वीडियो नया अपलोड करेंगे आपको मिलेगा। हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में कम से कम 3 वीडियोस जरूर डालें। तब अगले वीडियो के लिए में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार और याद रखें, शेयरिंग इज केयरिंग।